दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2023 को मोदी सरकार 2.0 का आखिरी पूर्ण बजट पेश हो चुका है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी बजट के बारे में बात करेंगे, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे और आम आदमी को इससे क्या फ़ायदा है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अमृतकाल क्या है? बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने कई बार अमृतकाल शब्द का इस्तेमाल किया। This is the first budget in Amritkal. Our vision for the Amritkal includes: we believe that the following 4 opportunities can be transformative during Amritkal. वित्त मंत्री ने बजट भाषण को शुरू करते हुए कहा कि अमृतकाल में ये हमारा पहला बजट है। करीब 1.5 घंटे के भाषण के बीच कई बार उन्होंने अमृतकाल शब्द का इस्तेमाल किया। आइए जानते हैं ये अमृतकाल है क्या। जब मोदी सरकार ने एनसीसी का भाषण दिया था, उस भाषण में अमृतकाल शब्द का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कहा था कि अमृतकाल का उद्देश्य भारत के नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाना है और गांव और शहरों के बीच का विकास अंतर को कम करना है। यानी आज़ादी के बाद सरकार ने 100 साल का लक्ष्य रखा है, जिसमें 75 साल पूरे हो चुके हैं और अगले 25 सालों को अमृतकाल का श्रेणी में रखा गया है। मोदी सरकार के मुताबिक अमृतकाल में युवाओं पर ध्यान दिया जाएगा और भारत के युवाओं को अमृत पीढ़ी कहा जाएगा। तो दोस्तों, चलिए बजट के ऊपर बात करते हैं। 2023-2024 के बजट में अगर आपकी इनकम 7 लाख पर ईयर है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये 7 लाख नो टैक्स वाला डिसीजन इस बार के बजट का हेडलाइन है। लेकिन इससे आम आदमी को क्या फ़ायदा मिलेगा? जिसकी इनकम 10,000 पर महीने है, 15,000 पर महीने है, उसको ये 7 लाख नो टैक्स वाले डिसीजन से क्या फ़ायदा मिलेगा, ये देखना ज़रूरी है। आम आदमी को क्या फ़ायदा मिलेगा उस पर चर्चा करने से पहले हम नए टैक्स और पुराने टैक्स का कंपैरिजन कर लेते हैं। ये आपके सामने एक ग्राफ है जिसमें पहले ओल्ड टैक्स की बात कर लेते हैं। पिछले टैक्स में अगर आपकी इनकम 2,50,000 से ऊपर है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा, और अगर आपकी इनकम 2,50,000 1 रुपये से 5 लाख रुपये तक है तो आपको 5% तक टैक्स देना होगा, और अगर आपकी इनकम 5 लाख 1 रुपये से 10 लाख रुपये तक है तो आपको 20% टैक्स देना होगा, और अगर आपकी इनकम 10 लाख से ऊपर है तो आपको 30% तक टैक्स देना होगा। ये दोस्तों ओल्ड टैक्स सिस्टम है। और अब नए टैक्स सिस्टम की बात करते हैं। अगर आपकी इनकम 3 लाख रुपये है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। अगर आपकी इनकम 3 लाख 1 रुपये से लेकर 6 लाख तक है तो आपको 5% तक टैक्स देना होगा। अगर आपकी इनकम 6 लाख 1 रुपये से 9 लाख तक है तो आपको 10% तक टैक्स देना होगा, और अगर आपकी इनकम 9 लाख 1 रुपये से लेकर 12 लाख तक है तो आपको 15% तक टैक्स देना होगा, और अगर आपकी इनकम 12 लाख 1 रुपये से 15 लाख रुपये तक है तो आपको 20% तक टैक्स देना होगा, और अगर आपकी इनकम 15 लाख से ऊपर है तो आपको 30% तक टैक्स देना होगा, और अगर आपकी इनकम 7 लाख पर ईयर है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा, जो कि इस बार के बजट का हेडलाइन है। तो अब बात कर लेते हैं आम आदमी के ऊपर। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 57% लोग ऐसे हैं जिनकी मंथली इनकम 10,000 से कम है। मतलब कि 57% भारतीय मंथली 10,000 से कम रुपए कमाते हैं। तो इस बजट में आम आदमी को क्या फ़ायदा मिल रहा है? मतलब कि इस बजट में 15,000 से लेकर 20,000 सैलरी कमाने वाले के लिए कुछ भी नहीं है, जबकि हमारे भारत देश में 50% से ज़्यादा जनसंख्या आज भी 10,000 से नीचे कमा रही है। ये बजट पूरी तरह से अमीर लोगों को सपोर्ट कर रही है। जिनकी सैलरी 7 लाख है उनको एक भी टैक्स नहीं देना होगा, जबकि भारत में 57% लोग आज भी ऐसे हैं जो 10,000 से कम कमा रहे हैं। तो उन लोगों को 7 लाख नो टैक्स का क्या फ़ायदा होगा? जो मोदी सरकार ने अपने भाषण में बोला था, अमृतकाल का उद्देश्य है नागरिकों को बेहतर जीवन देना और गाँव और शहरों के बीच में विकास का अंतर कम करना। तो इस बजट से कहीं से भी गाँवों और शहरों के बीच में विकास का अंतर कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, बल्कि ज़्यादा कमाने वाले को और ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है और गरीब को एक भी रुपये का फ़ायदा नहीं हो रहा, क्योंकि जो सालाना 7 लाख रुपये कमा रहा है वो कहीं से गरीब नहीं होगा। तो इसमें अभी भी जो भारत के 57% लोग जो 10,000 रुपये से कम कमा रहे हैं उनका फ़ायदा इस बजट में मुझे तो नहीं दिख रहा। इसके अलावा और भी बजट निकले हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर। वर्ष 2023-2024 के बजट में सरकार ने एग्रीकल्चर खर्च में इजाफा किया है, जो कि पूरी इकोनॉमी का 19% होगा। एग्रीकल्चर स्टार्टअप को बढ़ावा देने का उद्देश्य है सरकार का। नंबर 2, टूरिज़्म। भारत में टूरिज़्म का भी अपार संभावनाएं हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 50 डेमोस्ट्रेटिक टूरिज़्म क्षेत्रों को पहचान करके
उन्हें प्रमोट करने का ऐलान किया है। इसके अलावा एक ऐप बनाया जाएगा जहां से टूरिस्ट को खाना, सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी आदि की जानकारी मिल सकेगी। इस ऐलान का लाभ IRCTC, थॉमस कुक इंडिया, इंडियन होटल्स को मिल सकता है। नंबर 3, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। सरकार ने लिथियम ऑयल बैटरी पर लगाने वाले कस्टम ड्यूटी में कटौती का ऐलान किया है, जिसका फ़ायदा इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स कंपनीज को होगा। इस बजट में इन सेक्टर्स में हुई कटौती। पहला, डिफेंस सेक्टर। KMPG में एरोस्पेस हेड गौरव कहते हैं कि देश के पूंजीगत व्यय में 33% का इजाफा है, लेकिन मिलिट्री बजट में 7% का ही बढ़ोतरी की गई है। गौरव कहते हैं कि चीन से बढ़ते तनावों के बीच यह काफ़ी आश्चर्यजनक है। नंबर 2, विदेशी कार निर्मात। विदेशों से मंगाई जाने वाली ऑटोमोबाइल्स जिसमें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल भी शामिल है, उन पर अब अधिक टैक्स देना होगा। सरकार ने $40,000 से अधिक के कार और EV के इंपोर्ट टैक्स को 60% से बढ़ाकर 70% कर दिया है। ये था पूरा बजट का हालचाल। आपको ये बजट कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और इसी के साथ हमारी वीडियो का एंड होता हुआ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।